ओके दोस्तों, तो अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है इंट्रोडक्शन टू स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री में बेसिकली हम लोग सॉल्यूशन को रिगार्डिंग बातचीत करते हैं, यानी टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली कॉल्ड कंसेंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले हमें यहां पर समझना पड़ेगा जो व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली क्या है, होमोजीनियस, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। अगर हमारे पास दो सब्सटेंस है, उन दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन में दो हिस्सा होता है, एक होता है हमारा सॉल्वेंट, यानी जो चीज हमारा घोलता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन का मेजर कंपोनेंट, ठीक है। ये बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन का मेजर कंपोनेंट। और दूसरा होता है हमारा सॉल्यूट। सॉल्यूट जो होता है वो होता है हमारा माइनर कंपोनेंट। तो बेसिकली हमारा यहां पर दो कंपोनेंट होता है, एक होता है मेजर कंपोनेंट और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा माइनर कंपोनेंट। तो मेजर कंपोनेंट और माइनर कंपोनेंट हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट दोनों में से जिसके साथ मैच करे वो है हमारा सॉल्वेंट और दूसरा जो है वो है हमारा सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, नमक को अगर पानी में मैं घोलता हूं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो भी हमारा लिक्विड बनता है। वाटर जो है वो लिक्विड है, NaCl जो है वो सॉलिड है। तो फिजिकल स्टेट हमारा किसके साथ मैच कर रहा है, वाटर के साथ। तो वाटर जो है वो हमारा सॉल्वेंट होगा और ऑटोमेटिकली NaCl जो होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा। अगर दोनों के दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो, एग्जाम्पल वाटर में अगर मैं अल्कोहल डालता हूं, वाटर और अल्कोहल दोनों हमारा लिक्विड है, तब जिसका क्वांटिटी ज्यादा वो है हमारा सॉल्वेंट और दूसरा जो है वो है हमारा सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में हमारे पास केवल और केवल हम होमोजेनियस मिक्सचर के रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग जिस टर्म्स के रिगार्डिंग बात करेंगे इन सब को हम बोलते हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स। इन सब को हम बोलते हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स। नाउ कंसेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दो फंडामेंटल कंसेंट्रेशन टर्म है दोनों आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, वो पहला है हमारा मोलैरिटी और दूसरा जो है वो है हमारा मोलैलिटी। एक है मोलैरिटी और दूसरा है मोलैलिटी। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से और मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ये दोनों हमारा फंडामेंटल कंसेंट्रेशन टर्म्स है और ये दोनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट टर्म्स है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम मोलैरिटी के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी, ध्यान देना। मोलैरिटी बहुत सिंपल है, number of moles of solute in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल हमारे पास सॉल्यूट होता है
उसको हम बोलते हैं उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी। तो दोस्तों मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो 1 लीटर वाटर के अंदर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, हमारे पास 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन है, उस पर हमारे पास है 200 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है। तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? यह है हमारा 100। तो दैट सिंपली इंप्लाइज 200 ग्राम ऑफ CaCO3 मतलब हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ CaCO3, और ये हमारा 1 लीटर के एक्वस सॉल्यूशन में है, राइट। तो सिंपल सी बात है, मोलैरिटी ऑफ CaCO3 solution is equals to 2 capital M। सो मोलैरिटी बहुत सिंपल सी टर्म है, ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी जो है वो हमारा वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, एंड वॉल्यूम ऑब्वियसली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर कैपिटल T। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डेफिनेटली हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ओके। अच्छा, तो टेम्परेचर में किस तरीके से डिपेंड करता है? टेम्परेचर में किस तरीके से डिपेंड करता है? ध्यान देना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस जनरली वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। जो हमारा टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम भी डेफिनेटली हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो जितना है वो तो हमारा फिक्स्ड रहेगा ही रहेगा। तो दैट सिंपली इंप्लाइज वॉल्यूम अगर हमारा इंक्रीज करता है तो मोलैरिटी जो है वो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज करने वाला है। यह है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस बिटवीन द मोलैरिटी एंड टेम्परेचर, ओके। सुनाओ, अब कुछ स्पेशल टर्म्स है उसको देख लो। अगर मोलर सॉल्यूशन बोला है तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो है 1 मोलर, ठीक है। अगर डेसीमोलर सॉल्यूशन बोला है, ठीक है। अगर सेंटीमोलर सॉल्यूशन बोला है तो उसका कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, और अगर इसमें मिलीमोलर सॉल्यूशन बोला है तो इसका कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर। बाय द वे, कुछ स्पेशल टर्म्स और भी यूज होता है। एक होता है सेमी मोलर सॉल्यूशन, इसके मतलब होता है 0.5 m, ठीक है। और इसके अलावा अगर क्वार्टर मोलर सॉल्यूशन बोला है तो इसका कंसंट्रेशन होता है 0.25 m। ये कुछ कॉमनली यूज टर्म्स है, ठीक है, उसके बारे में हमें ध्यान देना है, राइट। अच्छा, तो मोलैरिटी के बारे में आइडिया जो है वो हमारा लग चुका होगा, ठीक है, ओके। इन केस ऑफ ionic compounds, as a solute, ठीक है। एग्जाम्पल है NaCl।
ठीक है। वाटर एज सॉल्वेंट, वाटर अगर हमारा सॉल्वेंट है तो NaCl जो है वो एक्चुअल में क्लीव कर जाता है Na प्लस एंड Cl माइनस में। वाटर में एक्चुअल में तो NaCl का कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन actually implies there is 1 mole of formula NaCl in 1 liter of aqueous solution। देखो, ट्रू मोलैरिटी ऑफ NaCl तो हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि वाटर में NaCl का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो 1 मोलर NaCl जब मैं बोलूंगा तो वो अंडरस्टूड रहेगा जो बेसिकली यहां पर हमारा फॉर्मूला NaCl के रिगार्डिंग बातचीत चल रही है। यानी हमने 1 मोल NaCl एक्चुअल में डाले थे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इन आयोनिक compounds we rather use the term formality। हम जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं फॉर्मेलिटी इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। देखो, मोलैरिटी भी यूज होती है, लेकिन जो ट्रू सेंस पे अगर हम बोलेंगे तो हम उसमें मोलैरिटी के बदले जो टर्म यूज करेंगे वो है हमारा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला मोलैरिटी। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला मोलैरिटी। खैर, बहुत सारी जगह पे हम आयनिक में बेशरम की तरह मोलैरिटी का टर्म यूज कर लेंगे, उस पर दिमाग मत लगाना। लेकिन कोई सर पे बंदूक लगा के खड़ा हो जाए, मतलब बोल बेटा NaCl का ट्रू मोलैरिटी कितना है, 0। NaCl का फॉर्मेलिटी क्या है, वो तब हम 1 बोलेंगे, क्योंकि 1 फॉर्मूला वेट ऑफ NaCl जो है वो हमारा सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। मेरे ख्याल से ये चीज हमारा क्लियर हो चुका होगा, राइट। अच्छा, मोलैरिटी का बाकी सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन मोलैरिटी का एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। मोलैरिटी का इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है, वो हमारा एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। तो एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म को भी अब डिफाइन करने का समय आ चुका है। तो अगला जो कंसेंट्रेशन टर्म हम यूज करेंगे दैट इज द मोलैलिटी, ठीक है। व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ moles of solute in 1 kg of solvent। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जितना मोल्स हमारा सोल्यूट का होता है उस चीज को हम बोलते हैं उसका मोलैलिटी। तो अगर मान लो मैंने 1 मोल NaCl डाल देता हूं 1 kg वाटर के अंदर, तो वाटर यहां पर सॉल्वेंट है, NaCl जो है वो हमारा यहां पर सोल्यूट है। तो दैट इंप्लाइज मोलैलिटी जो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1m। अच्छा, तो मोलैलिटी के डेफिनेशन में एक चीज का ध्यान दो, मोलैलिटी का डेफिनेशन में एक चीज ध्यान दो, नाइदर मोल्स
neither moles nor mass depends upon टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कोई भी चीज जो है वो हमारा डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो दैट सिंपली इंप्लाइज मोलालिटी ऑफ NaCl, molality of solution does not depend upon temperature। जो हमारा सॉल्यूशन का मोलालिटी है वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये हमारा एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। सो मोलालिटी जो है वो एक बार जो हो जाएगा वो हमारा फिक्स रहेगा। जब तक ना हम लोग सॉल्यूट को और ऐड करें या निकाल दें, या फिर सॉल्वेंट और ऐड करें या निकाल दें, तब तक हमारा मोलालिटी पे कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट टर्म है, ठीक है। अच्छा, टू कन्वर्ट मोलालिटी टू मोलारिटी और वाइस वर्सा या फिर उल्टा, वी नीड what we need? We need the density of solution। हमें सॉल्यूशन का डेंसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बगैर हम मोलालिटी से मोलारिटी में इंटर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। मोलालिटी और मोलारिटी वैसे देखा जाए तो एक एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट टर्म है, ओके दोस्तों। तो अब हम लोग कुछ सिंपल केस देखते हैं जो मोलारिटी और मोलालिटी को हम इंटर कन्वर्ट किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल एग्जांपल से चालू करता हूं। क्या है, सबसे पहला हमारे पास CaCO3 प्लस वाटर है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है वो है 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। मोलारिटी ऑफ CaCO3 इज इक्वल्स टू 1 कैपिटल M। तो कैलकुलेट दी मोलालिटी को कैलकुलेट किया जाए। तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, क्या है हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन का शुरुआत हमेशा करो, लेट अस टेक 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम 1 लीटर सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास 1 लीटर, यानी दैट इंप्लाइज 1000 ml, और डेंसिटी जो है वो है 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है, समझ में। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 1100 ग्राम। अच्छा, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों हिस्सा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो मास ऑफ CaCO3 प्लस मास ऑफ वाटर जो है वो है हमारे पास 1100 ग्राम। अगर सॉल्यूशन का मोलारिटी है 1 और हमने सॉल्यूशन लिए हैं 1 लीटर,
तो यहां से हम सिंपली एक चीज तो लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ CaCO3 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। जो हमारा CaCO3 का मोल्स होगा वो डेफिनेटली हमारा 1 होगा, क्योंकि मोलैरिटी का मतलब ही है 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल्स हमारे पास सॉल्यूट होंगे, हाँ कि ना। और 1 लीटर ही तो हमने सॉल्यूशन लिए हैं, तो उसके अंदर डेफिनेटली 1 मोल CaCO3 होगा। तो मास ऑफ CaCO3 जो होगा दैट विल बी सिंपली 100 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर जो होगा यानी सॉल्वेंट जो होगा, ठीक है, दैट विल बी 1100 माइनस 100, दैट विल सिंपली कम आउट टू बी 1000 ग्राम। सो दिस इज 1 kg। तो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास है 1 मोल सॉल्यूट, दैट इंप्लाइज जो हमारा मोलैलिटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 m। तो दोस्तों एक बात पे ध्यान दो, एक बात पे ध्यान दो, जो भी हमारा यहां पर मोलैरिटी और मोलैलिटी का इंटर कन्वर्जन का सवाल आएगा, उसका शुरुआत हमेशा 1 लीटर सॉल्यूशन को लेकर ही करना है। इस पर जरा सा भी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हर क्वेश्चन का सेम रहने वाला है, इस बात को सबसे पहले दिमाग पे क्लियर कर लो। ओके, चलो अब इसका उल्टा देखते हैं। यानी हमारे पास क्या है, CaCO3 प्लस वाटर है, ठीक है। इसका डेंसिटी अगेन है 1.1 ग्राम पर ml मान लो। सॉल्यूशन इज 1 मोलल in CaCO3, calculate the molarity, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, लेकिन मुझे जो तरीका पसंद है पहले मैं वो बताता हूं। मैं हमेशा गेम को वॉल्यूम से खेलना चालू करता हूं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसपे मोलैरिटी और मोलैलिटी साथ में दिया हुआ रहेगा, तो हमारे पास एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो मोलैलिटी वाले सवाल पे भी मैं शुरुआत एग्जैक्टली वैसे ही करता हूं। मतलब क्या है, लेट अस टेक 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम जो आ गया है वो हमारे पास आ गया है 1 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम जो आ गया है वो हमारे पास आ गया 1 लीटर, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास सिंपली आएगा 1100 ग्राम। जो हमारा सॉल्यूशन का मास आएगा वो आएगा 1100 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमें मोलैलिटी दे रखा है, हमें सॉल्वेंट का मास के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम मोल्स के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मोलैलिटी वाले क्वेश्चन पे हमें मानना पड़ेगा लेट इट कंटेन्स X moles of CaCO3। इसके अंदर X मोल CaCO3 है। ध्यान देना, जो X है वही हमारा आंसर है मोलैरिटी में, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल होंगे कैल्शियम कार्बोनेट यानी सॉल्यूट, वही तो इसका मोलैरिटी होंगे। तो X इज माय आंसर। अच्छा, तो मास ऑफ CaCO3 क्या आएगा? That will definitely come out to be 100 x gram।
सो मास ऑफ वाटर जो होगा दैट विल बी 1100 माइनस 100x ग्राम। मास ऑफ वाटर जो होगा यानी सॉल्वेंट वो हमारे पास इतने ग्राम है। ठीक है, सो 1100 माइनस 100x ग्राम वाटर यानी सॉल्वेंट में हमारे पास x मोल CaCO3 यानी सॉल्यूट का है, तो 1 ग्राम पानी में इतना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। तो 1000 ग्राम वाटर में हमारे पास 1000x बाई 1100 माइनस 100x मोल कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। और 1000 ग्राम वाटर में जितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वही तो उसका मोलैलिटी है। तो सिंपल सी बात है 1000x बाई 1100 माइनस 100x जो है दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, क्योंकि वो तो हमें दे रखा है। सो 1000x इक्वल्स टू 1100 माइनस 100x यानी 1100x इक्वल्स टू 1100 यानी x आ जाएगा हमारे पास 1। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ध्यान दें तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल CaCO3 का निकला, तो बाय डेफिनेशन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1m। तो मैं तो मोलैलिटी को हमेशा इसी तरीके से निकालता हूं, मोलैलिटी से मोलैरिटी। मैं तो वॉल्यूम से ही चालू करता हूं और मैं अपना हर स्टूडेंट को रेकमेंड करूंगा इस मेथड से ही आगे बढ़ो, तो ही जाके हमें फायदा पहुंचने वाला है। ठीक है, हाँ मैं ऑल्टरनेट मेथड तुम लोगों को पढ़ा दे रहा हूं, डोंट यूज इट। ठीक है, अच्छा मोलैलिटी बोला है, सो सिंपल सी बात है। लेट अस टेक 1000 ग्राम ऑफ वाटर और मोलैलिटी क्योंकि 1 है तो ऑब्वियस सी बात है इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ CaCO3। तो मास ऑफ CaCO3 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 100 ग्राम। तो हमारे पास 1000 ग्राम वाटर था, उसके अंदर CaCO3 का जो मास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो होगा इन दोनों का एडिशन, दैट विल बी 1100 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास मेरे पास यहां से आ गया है, बट सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो है 1.1 ग्राम पर ml। तो दैट सिंपली इंप्लाइज जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1000 ml। समझ में आया? राइट। सो 1000 ml सॉल्यूशन में हमारे पास है 1 मोल CaCO3, दैट सिंपली इंप्लाइज जो हमारा मोलैरिटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 कैपिटल M। ओके, तो हम लोगों का इस तरीके से हमारे पास मोलैरिटी जो है वो आ जाने वाला है।
बट आई डोंट प्रेफर इट। द रीजन बीइंग, कैलकुलेशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली रीजन बीइंग, बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा एक ही क्वेश्चन में अगर मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों दिया हुआ हो तो कुछ तो हमें मानना पड़ेगा। तो फायदा उसी में होता है अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन को मान ले तो। राइट, तो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हमारे पास एक सॉल्यूट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 50। ठीक है, अच्छा, इस सॉल्यूट का हम लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन बनाए हैं। इस सॉल्यूट का हम लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन बनाए हैं। अच्छा, दे रखा है जो उसका मोलैरिटी है, दैट इज इक्वल टू 9m। ठीक है, और उसका जो मोलैलिटी है दैट इज इक्वल्स टू 18m। तो सवाल यहां पर यह है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है उस डेंसिटी को निकालने का ट्राई किया जाए। तो किस तरीके से हम डेंसिटी निकालेंगे इसके बारे में देखो, इसके बारे में ध्यान दो। अच्छा, ये हमारा मोलैरिटी है, ये हमारा मोलैलिटी है। तो सिंपल सी बात है, लेट अस टेक 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी मान लो रो ग्राम पर ml। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोगों ने 1 लीटर सॉल्यूशन लिए हैं तो सिंपल सी बात है, मोलैरिटी अगर 9 मोलर है, इसके अंदर जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वो होगा हमारे पास 9। और डेंसिटी हम लोग रो ग्राम पर ml माने हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो हमारे पास सिंपली आएगा 1000 रो ग्राम। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमारे पास है 9। मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमारे पास है 9, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट 50 है। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 450 ग्राम। जो मास ऑफ सोल्यूट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 450 ग्राम। सो मास ऑफ सॉल्वेंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1000 रो माइनस 450 ग्राम। जो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा वो आएगा 1000 रो माइनस 450 ग्राम। ठीक है, सो 1000 रो माइनस 450 ग्राम वाटर के अंदर हमारे पास 9 मोल्स सोल्यूट है। सो सिंपल सी बात है, 1000 ग्राम अगर हम लोग वाटर लेते हैं तो उसके अंदर 9 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 रो माइनस 450 मोल्स सोल्यूट का होगा। एंड जितना हमारा ये मोल्स होगा बाय डेफिनेशन वही हमारा मोलैलिटी है, बट मोलैलिटी तो ऑलरेडी हमारा 18 दे रखा है। देयरफॉर 9 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 रो माइनस 450 दैट इज इक्वल्स टू 18। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आओ।
1000 रो माइनस 450, यहां पर जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 500. सो 1000 रो इक्वल्स टू 950, यानी रो जो आएगा वो आएगा 0.95 ग्राम पर ml. सो दैट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान देना. इस पर हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर. वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है और बाकी ये दोनों जो है वो सॉल्यूट है. सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है दैट इज 1.4 ग्राम पर ml. ठीक है. नाउ हमें दे रखा है जो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलैरिटी जो है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलैरिटी है दैट इज इक्वल्स टू 3, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलैलिटी दे रखा है, मोलैलिटी दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू 5. ठीक है. तो सवाल ये पूछा है कैलकुलेट, ये दोनों को कंप्लीटली आयोनिक एज्यूम कर लेना. कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को कंप्लीटली आयोनिक एज्यूम कर लेना. कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ कार्बोनेट इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर कार्बोनेट का मोलैरिटी जो है वो मोलैरिटी हमें निकालनी है. तो किस तरीके से निकालेंगे? अच्छा, सिंपल गेम है, बार बार जो चीज बोल रहा हूं. लेट अस टेक 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है वो है 1.4 ग्राम पर ml. तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, जो सॉल्यूशन का जो मास आएगा वो सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा? 1400 ग्राम. सॉल्यूशन का जो मास आ जाएगा दैट विल बी 1400 ग्राम. अच्छा, अब यहां पर क्या है मेरे पास? कैल्शियम कार्बोनेट का मोलैरिटी दे रखा है, तो एक चीज तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3. तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 300 ग्राम. जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का मास होगा ये हमारे पास आ जाएगा 300 ग्राम. तो यहां से एक चीज क्लियर है, मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ वाटर दैट इज इक्वल्स टू 1100 ग्राम. ठीक है. नाउ let moles of मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि इसके बारे में तो हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हम लोग यहां पर मान लेते हैं x. ठीक है. मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हम मान लेते हैं x. राइट. सो मैग्नीशियम कार्बोनेट का अगर मोल्स हमारे पास x है, सो मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है 84, दैट इज द 84 एक्सग्राम. सो यहां से मैं लिख सकता हूं जो हमारा मास ऑफ वाटर होगा दैट विल बी 1100 माइनस 84 एक्सग्राम.
जो हमारा मास ऑफ वाटर होगा वो होगा हमारे पास 1100 माइनस 84 एक्स ग्राम। सो 1100 माइनस 84 एक्स ग्राम वाटर के अंदर हमारे पास है एक्स मोल्स मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है। सो 1000 ग्राम वाटर में 1000 ग्राम वाटर में हमारे पास आएगा 1000x बाई 1100 माइनस 84x मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। और 1000 ग्राम वाटर में जितना मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का होगा बाय डेफिनेशन दैट इज द मोलैलिटी। तो सिंपल सी बात है 1000x डिवाइडेड बाय 1100 माइनस 84x दैट विल बी इक्वल्स टू 5। हाँ कि ना? सो 1000x 1100 माइनस 84x जो है दैट इज इक्वल्स टू 200x। सो x मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 1100 डिवाइडेड बाई 284। राइट। थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं। 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा मेरे पास? 4 to 8 30 275 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 71। सो 4 तो जाएगा नहीं, 3 पॉइंट, ये हमारे पास हो जाएगा 231। तो यहां पर हो गया कितना? 44। तो 440 लगभग चलेगा। ठीक है, लगभग जो है हमारे पास आ जाएगा 3.6। ठीक है, समझ में आया? सो x जो है वो है मेरे पास 3.6। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें मोल्स ऑफ CaCO3 जो है वो है 5 और मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो हो जाएगा हमारे पास 3.6। अच्छा, एक कैल्शियम कार्बोनेट से एक कार्बोनेट मिलेगा और एक मैग्नीशियम कार्बोनेट से भी एक कार्बोनेट मिलेगा, तो मोल्स ऑफ कार्बोनेट जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 8.6 और ये हमारा 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर है। तो दैट सिंपली इंप्लाइज जो हमारा मोलैरिटी ऑफ कार्बोनेट होगा दैट इज इक्वल्स टू 8.6 मोलर। सो बेसिकली हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी को लेकर किस तरीके से काम करना है, इंटर कन्वर्ट करना है, वो चीज हमें समझ में आ गया है। तो अब एक मैं जेनरिक रिजल्ट निकालता हूं। मोलैरिटी जो है वो ले लो कैपिटल M, मोलैलिटी जो है वो है हमारा स्मॉल m। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू रो ग्राम पर ml। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू W ग्राम।
तो फाइंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m. फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m. ठीक है, तो ये रिलेशन में किस तरीके से निकालूंगा, सबसे पहले ध्यान दो। देखो, जो हम लोग बार बार करते हैं वही करेंगे। लेट अस टेक 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन ले लो, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल M। ठीक है, अच्छा, मास ऑफ सोल्यूट जो आ जाएगा यहां से, दैट विल बी इक्वल्स टू M इंटू W ग्राम। ये हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, इज इक्वल्स टू 1000 रो ग्राम। तो ऑब्वियस बात है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, that will come out to be equals to 1000 rho minus mw ग्राम। ये हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का मास में से अगर मैं सोल्यूट का मास को निकाल दूंगा तो मेरे पास सॉल्वेंट का मास आएगा। सो 1000 रो माइनस mw ग्राम सॉल्वेंट में हमारे पास है m मोल्स सॉल्यूट। सो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना आ जाएगा मेरे पास, 1000 m डिवाइडेड बाई 1000 रो माइनस m इंटू W मोल्स ऑफ सोल्यूट आएगा। एंड बाय डेफिनेशन वही उसका मोलैलिटी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 m डिवाइडेड बाई 1000 रो माइनस m इंटू W, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल m। ठीक है, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 रो माइनस m इंटू W बाई 1000 m। ठीक है, सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, रो बाई कैपिटल M माइनस W बाई 1000 इज इक्वल्स टू 1 बाई M। तो रो बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल 1 बाई स्मॉल m इज इक्वल्स टू W अपॉन 1000। तो दैट इज द डायरेक्ट रिलेशन जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसको मैं याद रखता हूं, नहीं, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है ये फॉर्मूला, मैंने तो ऑन द स्पॉट इसको डिराइव किया। ये याद रखना कंप्लीट बेवकूफी है, शुद्ध बेवकूफी है, जरा सा भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम बोल सकते हो जो ऐसा क्वेश्चन जो है, जो उसके पिछले वाला क्वेश्चन था, एक बार दिखा देता हूं मैं, जो कैपिटल M हमारा दिया हुआ था 9, स्मॉल m हमारा दिया हुआ था 18, W दिया हुआ था 50, डेंसिटी हमें पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन बहुत अर्ली निकलता है, जल्दी निकल जाता है,
तो क्या आएगा, रो बाई 9 50। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलती किया हूं, यहां पे माइनस आएगा, सॉरी 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 50 अपॉन 1000, सो रो बाई 9 हमारे पास आ जाएगा 1/20 प्लस 1/18, यानी हमारे पास क्या आएगा, यहां पर अगर मैं 180 ले लेता हूं, नाइनटीन बाई 180, तो रो जो होगा दैट इज 19/20 ग्राम पर ml, रो इज 0.95 ग्राम पर ml, सो दैट विल कम आउट टू बी द डेंसिटी। हाँ, ऐसे क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला हमें डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्प कर देता है, लेकिन जबरदस्ती याद रखने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि ऐसे भी जो इस तरीके से हमने किए थे वो कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं था, ठीक है, और एग्जाम हॉल में ये फॉर्मूला याद रहे उसका संभावना भी काफी ज्यादा कम रहता है। तो बेटर है जो हम बेसिक से ही सॉल्व करें, याद रखने का मन करे, याद हो पाए याद रख लो, अदरवाइज ठीक है। ओके।